हाय एवरीवन, आज के वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी पेपर 2 का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मेथड ऑफ साइकोलॉजी, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी या स्टेट या झारखंड लेडीज सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हो, तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग के लिए 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर और साथ में मोस्ट इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी क्लास 11-12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर और साथ में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो अभी आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू कराए जा रहे हैं, ये सारे टॉपिक्स आपको दिए जाएंगे जो पिछले बार आपके एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 300 में। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। जो डेली बहुत सारे बच्चे ले रहे हैं, आपका एग्जाम काफ़ी नज़दीक है। अगर आप सीरियस हो अपने फ्यूचर को लेकर, तो आप इस नोट्स को लेकर अपने तैयारी को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हो। साथ में आपको प्रॉपर गाइड भी किया जाएगा, कैसे आप किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, कैसे आप शॉर्ट टर्म में तैयारी को पूरा कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के अध्ययन में कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है अंतर्दर्शन विधि, क्रियात्मक विधि, अवलोकन विधि या ऑप्शन डी है सर्वेक्षण विधि। तो क्वेश्चन वन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, अवलोकन विधि का प्रयोग मुख्यतः किस में किया जाता है। पहला ऑप्शन है प्रयोगशाला अध्ययन में, प्राकृतिक अध्ययन में, सर्वेक्षण में या ऑप्शन डी है साक्षात्कार में। तो क्वेश्चन सेकंड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा प्राकृतिक अध्ययन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किस प्रकार के आंकड़े जुटाने में किया जाता है। पहला ऑप्शन है मात्रात्मक, गुणात्मक, अनौपचारिक या ऑप्शन डी है विश्लेषणात्मक। तो क्वेश्चन थर्ड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ई हो जाएगा मात्रात्मक। क्वेश्चन नंबर फोर, कोशिकीय परीक्षण किस विधि का एक उदाहरण है। ये सवाल ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा भी गया था, याद रखिएगा। कोशिकीय परीक्षण प्रयोगात्मक विधि का एक उदाहरण माना जाता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। साक्षात्कार विधि में किस प्रकार की बातचीत होती है। फॉर्मल, इनफॉर्मल, संरचित या ऑप्शन डी है ओपन डिबेट। तो क्वेश्चन फाइव का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, इसे भी आप याद रखना। किस विधि में शोधकर्ता स्वयं अध्ययन में भाग नहीं लेता। पहला ऑप्शन है क्रियात्मक विधि, अवलोकन विधि, अंतदर्शन विधि या ऑप्शन डी है साक्षात्कार विधि। तो क्वेश्चन सिक्स का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में नहीं पूछा गया था, इसे आप जरूर याद रखना। मनोविज्ञान में अधिगम का अध्ययन किस विधि द्वारा किया जाता है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप आसानी से बता सकते हो। जो अधिगम होता है वो प्रयोगात्मक विधि द्वारा इसे अध्ययन किया जाता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। कौन सी विधि व्यक्तियों के व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए उपयोगी है। पहला ऑप्शन है साक्षात्कार विधि, इतिहास विधि, तुलनात्मक विधि या ऑप्शन डी है क्रियात्मक विधि। जब भी किसी भी आप व्यक्तियों का या किसी व्यवहार का आप अध्ययन करते हो, उसके लिए तुलनात्मक विधि मतलब कंपेयर रूल के हिसाब से उसे व्यवहार का जज किया जा सकता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। व्यक्तित्व परीक्षण किस विधि का हिस्सा है। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो आपको बताना था कि व्यक्तित्व परीक्षण किस विधि का हिस्सा है। पहला ऑप्शन है अवलोकन विधि, अंतर्दर्शन विधि, परीक्षण विधि या ऑप्शन डी है सांख्यिकी विधि। तो क्वेश्चन नाइन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा परीक्षण विधि। मनोविज्ञान में याददाश्त के अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रयोग किया जाता है। प्रयोगात्मक विधि, अवलोकन विधि, सर्वेक्षण विधि या ऑप्शन डी है क्रियात्मक विधि। तो क्वेश्चन टेन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ई हो जाएगा प्रयोगात्मक विधि। सामाजिक मनोविज्ञान में सामूहिक व्यवहार का अध्ययन किस विधि द्वारा किया जाता है। पहला ऑप्शन है अवलोकन विधि, सर्वेक्षण, प्रयोगात्मक या ऑप्शन डी है सांख्यिकी विधि।
तो क्वेश्चन 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। किस विधि में सवाल जवाब की प्रक्रिया शामिल होती है? काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आपको पता होगा। सवाल जवाब आपके शास्त्रकार विधि में माना जाता है। जब आप इंटरव्यू देने चाहते हो तो आपसे सवाल होती है और आप जवाब देते हो। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। किस विधि में सांख्यिकी उपकरणों का उपयोग होता है? तो पहला ऑप्शन है क्रियात्मक विधि, ऑप्शन बी है अवलोकन सर्वेक्षण या ऑप्शन डी है सांख्यिकी विधि। तो क्वेश्चन 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। शिशु मनोविज्ञान के अध्ययन में कौन सी विधि का अधिक प्रयोग होता है? अवलोकन विधि में, साक्षात्कार विधि में, इतिहास विधि में या ऑप्शन डी है तुलनात्मक विधि में। ध्यान से क्वेश्चन को आप रेड करना, आपसे शिशु मनोविज्ञान के बारे में पूछा जा रहा है। देखने में क्वेश्चन काफ़ी आपको आसान लगते होंगे, यकीन मानो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं आपके अदर स्टेट में और बिहार में। तो आपके एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं, इसलिए सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट जरूर करना। क्वेश्चन आपको सिमिलर लगेंगे लेकिन क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वेश्चन 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो अवलोकन विधि से अपना अध्ययन करते हैं। जैसे आप उसे पापा मम्मी आप कहते हो, तो बच्चे जो होते हैं उसका अवलोकन करते हैं, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। मनोविज्ञान में प्रेरणा का अध्ययन किस विधि द्वारा किया जाता है? अंत दर्शन विधि, साक्षात्कार विधि, प्रयोगात्मक या ऑप्शन डी है सांख्यिकी विधि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। किस विधि में अनुसाधनकर्ता को आंकड़े संग्रह करने के लिए प्रश्नावली का प्रयोग करना होता है? पहला ऑप्शन है साक्षात्कार विधि, सर्वेक्षण, अवलोकन या ऑप्शन डी है क्रियात्मक विधि। जब आप किसी डाटा को कलेक्ट करते हो, डाटा को सेव करते हो प्रश्नावली प्रयोग करने के लिए, तो उसमें आपका सर्वे विधि जो होती है सबसे ज़्यादा उपयोगी माना जाता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। मनोविज्ञान में अभिरुचि के अध्ययन के लिए कौन सा विधि उपयुक्त है? पहला ऑप्शन है साक्षात्कार विधि, सर्वेक्षण विधि या ऑप्शन सी है परीक्षण विधि या ऑप्शन डी अवलोकन विधि। तो अवलोकन में आपका बच्चे को बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है, लेकिन आपके जो आपका इंटरेस्ट है अन इंटरेस्ट के लिए परीक्षण विधि सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। किस विधि में अनुसाधनकर्ता किसी घटना का स्वयं अनुभव करता है? पहला ऑप्शन है अंतदर्शन विधि, अवलोकन, क्रियात्मक या ऑप्शन डी है साक्षात्कार। क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको लिखा है यहाँ पे स्वयं का अनुभव करना। स्वयं का अनुभव करना, अंतर्दर्शन आपको नाम से पता चल रहा होगा, खुद के अंदर दर्शन करना, मतलब स्वयं के अनुभव को अनुसाधन करता के किसी घटना का स्वयं अनुभव करना कहलाता है अंतदर्शन विधि, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। कौन सी विधि व्यक्तियों के व्यक्तिगत अनुभव को संग्रह करने में सहायता होती है? साक्षात्कार विधि, सर्वेक्षण, अंतदर्शन या ऑप्शन डी है अवलोकन। कम से कम आप वीडियो को 2 बार देखना, अगर आपके पास नोट्स नहीं है, अगर आपने पेड नोट्स लिया हुआ है, तो आपको ये पीडीएफ आपको शेयर किया जाएगा। अगर आपने पेड नोट्स नहीं लिया है, तो कम से कम इस वीडियो को 2 बार आप ज़रूर चेकआउट करना, तभी जाकर आप बाकी क्वेश्चन में आप डिफरेंट समझ पाओगे कि क्वेश्चन में क्या डिफरेंट है, क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके प्रेजेंट में अदर स्टेट में पूछे गए थे, जो आपके एग्जाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रयोगात्मक विधि का उपयोग विशेष रूप से किस प्रकार के अनुसाधन में होता है? नैदानिक अनुसाधन, सामाजिक, अधिगम या ऑप्शन डी है व्यक्तित्व। तो क्वेश्चन 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा अधिगम अनुसाधन। मनोविज्ञान में भावनाओं के अध्ययन के लिए कौन से विधि का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर बात की जा रही है आपके इमोशन को लेकर, तो इमोशन को लेकर कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा, इमोशन को लेकर या फिर अंतर भावनाओं को, उसके लिए अंतदर्शन विधि का प्रयोग किया जाता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि यहाँ पर सारे पीडीएफ आपको जो फ्री ऑफ पीडीएफ होते हैं, जो भी आपके टीचिंग रिलेटेड न्यूज़ होता है, कोई भी अदर स्टेट में नई वैकेंसी आती है, सब कुछ आपको यहाँ पर पोस्ट दिया जाता है। कब क्लास आपको मिलेगा, कब एक दिन में 2 क्लास होगा, मतलब क्लास रिलेटेड और आपके वैकेंसी रिलेटेड
सारे न्यूज़ अपडेट आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा हुआ है। कौन सी विधि बच्चों के विकासात्मक चरणों अध्ययन में उपयोगी है? अवलोकन विधि, अंतर्दर्शन, इतिहास या ऑप्शन डी है सांख्यिकी। तो जस्ट मैंने बताया था, बच्चा हो चाहे आपके छोटे बच्चे हो, उनके लिए अवलोकन विधि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उनके विकास के लिए। तो जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। व्यक्तिगत अंतर अध्ययन के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो किसी भी व्यक्ति में अगर आप अंतर जानना चाहते हो, चाहे आप हो चाहे आपका दोस्त हो, आप दोनों में अंतर क्या है, उसके लिए आपका कंपेयर विधि सबसे बेटर होगा। कंपेयर किया जाएगा आप में और उसमें कौन सी क्वालिटी अच्छी है, कौन सी क्वालिटी बुरी है, तब जाकर आप व्यक्तिगत अंतर अध्ययन कर सकते हो, जिसके लिए तुलनात्मक विधि सबसे उपयोगी मानी जाती है। कौन सी विधि व्यक्तियों के मानसिक स्थिति को समझने में सहायक करती है? पहला ऑप्शन है अंतदर्शन, साक्षात्कार, अवलोकन या ऑप्शन डी है सर्वेक्षण विधि। तो क्वेश्चन 24 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ई हो जाएगा। इस विधि में अनुसाधनकर्ता सीधे प्रश्न पूछता है। आपके पास चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को आप रीड करो और बताओ इनका चार ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा। तो आपने अगर इंटरव्यू कभी फेस किया होगा तो उसमें इंटरव्यू में आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसे आपको आंसर करना होता है, जिसे कहा जाता है साक्षात्कार विधि। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। मनोविज्ञान में समूह व्यवहार का अध्ययन किस विधि द्वारा किया जाता है? सर्वेक्षण विधि, अवलोकन विधि, साक्षात्कार विधि या ऑप्शन डी है प्रयोगात्मक विधि। तो क्वेश्चन 26 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा अवलोकन विधि। कौन सी विधि में अनुसाधनकर्ता घटना का विश्लेषण करता है? ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। याद रखिए, कभी भी अगर घटना को लेकर कभी विश्लेषण करना हो तो उसमें अवलोकन विधि, क्योंकि आपने सुना होगा, जो आपने देखा होगा उससे अवलोकन करके आप दूसरों को घटना के बारे में विश्लेषण करोगे, जिसके अकॉर्डिंग अवलोकन विधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। कौन सी विधि में अनुसाधनकर्ता और प्रतिभागी के बीच बातचीत होती है? तो जस्ट मैंने एक क्वेश्चन का आंसर बताया था, जिसे सत्कार विधि कहते हैं, जब आप इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछता है और आप उसका आंसर बताते हो, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। मनोविज्ञान में प्रेरणा का अध्ययन किस विधि द्वारा किया जाता है? अवलोकन विधि, अंतर्दर्शन विधि, प्रयोगात्मक या ऑप्शन डी है साक्षात्कार विधि। तो क्वेश्चन 29 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा प्रयोगात्मक विधि। किस विधि में अनुसंधानकर्ता घटना का अवलोकन करता है? आपके पास चार ऑप्शन है, जस्ट मैंने बताया था किसी भी घटना को विश्लेषण करना, अवलोकन करना, अवलोकन विधि का एक हिस्सा माना जाता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। आज के वीडियो में टोटल 30 क्वेश्चन रहने देते हैं, क्योंकि मुझे बहुत अर्जेंट काम है, ठीक है। क्वेश्चन तो मैंने टॉप 50 क्वेश्चन रखे थे। अगर आपने पेड नोट्स लिया तो आप मुझे मैसेज करके इस नोट्स को ले लेना और आप अच्छे से प्रैक्टिस करना। अगर आप लोग ज़्यादा वीडियो को लाइक और कमेंट करते हो, अगर आप लोग का रिक्वेस्ट आता है ये पीडीएफ आपको चाहिए फ्री में, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके अगर आप कमेंट करते हो, मैक्सिमम लोग अगर इसका पीडीएफ का डिमांड करते हैं, तो आपका इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा। आप जाकर वहाँ से डाउनलोड करके टॉप 50 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट जरूर कर लेना। लेकिन उसके लिए अगर आपका इंटरेस्ट दिखता है कि अगर आप सच में चाहते हो, तो आप लोग कमेंट और लाइक ज़रूर करना, जिससे हम पीडीएफ को टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर देंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, क्योंकि मुझे थोड़ा अर्जेंट है, स्कूल का काम है तो मुझे करना पड़ेगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। और जिन्होंने पेड नोट्स लेना है, जो बहुत डेली बच्चे ले रहे हैं, आप भी ले सकते हो अगर आप फ्यूचर को लेकर सीरियस हो तो। अगर आप भी टीचर बनना चाहते हो, अपने अपने झारखंड में या बिहार में नौकरी लेना चाहते हो, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप नोट्स को ले सकते हो। बाकी डिटेल्स आपको यहाँ पर शेयर कर दी जाएंगी। कोई भी डाउट होता है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, आप मुझसे शेयर कर सकते हो, आपको प्रॉपर हेल्प दिया जाएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में।